स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल युवा मैथ ज्ञान में। मैं संजीत चौहान। क्वेश्चन लेकर आए हैं हम कार्य समय और मिश्र अनुपात से संबंधित। ठीक है, एक किले में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन का भोजन था। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। शेष सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो सबसे पहले हमें इसमें भोजन की मात्रा ज्ञात करनी होगी। कितना भोजन है, तो कुल कितना भोजन है दोस्तों, तो ये हमारे पास भोजन की मात्रा है। ठीक है, भोजन कितना है, 500 गुना 27, तो ये भोजन है हमारे पास। 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन तक इन्होंने खाना खाया होगा, तो अब भोजन कितना बचा है। ठीक है, 3 दिन बाद, 3 दिन बाद लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब भोजन है हमारे पास 500 गुना 24। सैनिक कितने थे दोस्तों, 500 सैनिक थे, लेकिन 300 सैनिक और आ गए हैं। तो अब दिन कितने चलेगा, तो शेष यानी कि कुल दिनों की संख्या लिखेंगे दोस्तों, कुल दिन। तो कुल दिन कितने चले गए, अब राशन जो हो गया अब हमारे पास 500 गुना 24 राशन था, और सैनिक कितना हो गए हैं 500 और 300 ये 800। तो हम इससे 800 से भाग दे देंगे। जब 800 से भाग देंगे तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो से कट जाएगी, और 8 1 8 और 8 तिया 24 और 5 तिया 15। तो यहाँ पर निकल कर आएगा दोस्तों 15 दिन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 15 दिन। ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो दोस्तों क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? तो हमने यहाँ पे पहले निकालना है कुल भोजन। तो कुल भोजन कितना है, ठीक है, कुल भोजन कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 95 गुना दिनों की संख्या, यानी कि 200 दिन। अब ये तो आ गया हमारे पास कुल भोजन। ठीक है, 95 गुना 200 ये भोजन की मात्रा हो गई है। अब कितने सैनिक थे, सैनिक थे हमारे पास 95, लेकिन 5 दिन बाद, कितने दिन बाद, 5 दिन बाद। तो 5 दिन का इसमें से भोजन कम हो जाएगा ना, तो हमारे पास अब भोजन कितना बच जाएगा, अब भोजन हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 95 गुना 195। ठीक है, और सैनिक कितने हो गए हैं, सैनिक हमारे पास थे 95, 30 सैनिक चले गए छोड़ करके, तो यहाँ पे सैनिक बच गए 65। तो कुल दिन कितने हो जाएंगे हमारे पास, कुल दिन कितने चलेगा, अब ये भोजन कितने दिन चलेगा, ये चलेगा 95 गुना 195 बटे 65। तो हमने इसको भाग दे लेनी है, 13 पंजे 65, और 13 से इसको भाग देंगे, 13 एकन 13, यहाँ पे 6 और 13 पंजे 65। ठीक है, अब इस 5 से इसको भाग दे लेनी है, 5 गुना 19, 5 गुना 19, तो 19 की गुना 15 में, तो कुल दिन कितना चलेगा 19 गुना 15। तो जब 19 की गुना 15 में करेंगे, 19 पंजे 95 का 5 हासिल को 9, 19 और 9 28। तो इसमें जो कुल दिनों की संख्या आ जाएगी दोस्तों वो आ जाएगी 285 दिन। कैसा लगा तरीका? हम इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं हम अपना, आ गया हमारा स्क्रीन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन के भोजन का प्रावधान था। 20 दिन बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले गए। बाकी बचा भोजन कितने दिन चलेगा? तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है कुल भोजन। तो कुल भोजन कितना है हमारे पास, कुल भोजन है हमारे पास 150। ठीक है, 150 गुना 50 दिन, इतना भोजन है हमारे पास। अब उसने क्या कहा है कि 20 दिन बाद, तो 20 दिन का तो खाना खा के गए होंगे ना ये, तो 20 दिन तो खाना खा के गए, तो अब भोजन कितना बचा है, शेष भोजन। अब भोजन बच गया है हमारे पास 150 गुना 30, क्योंकि 20 दिन का माइनस कर लिया है। अब सैनिक कितने थे, सैनिक थे हमारे पास 150 सैनिक, लेकिन 50 दिन बाद क्या हो गया है, 20 दिन बाद क्या हो गया है, 50 सैनिक यहाँ से चले गए। तो अब सैनिक कितने बच गए हैं, अब सैनिक हो गए हमारे पास 100। तो हमने क्या करना है, कुल दिन, कुल भोजन कितना चलेगा, ये कुल दिन कितना हो जाएगा 150 गुना 30 और बटे में 100। तो 1 जीरो ये जीरो चला गया, तो 15 तिया 45। तो अब जो शेष सामग्री थी वो 45 दिन चलने वाली है दोस्तों। देखिए इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम आपको इसका एक दूसरा तरीका और बता सकते हैं, यदि आपको वो तरीका सीखना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।